हेलो एवरीवन, आज हम कोविड-19 के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर क्या है ये कोरोना वायरस जो इतना फैल रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। ये एक टाइप का वायरस होता है जो ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में मौजूद है, पहले से ही था। अभी हम लोग को पता चला बट ये पहले से ही था। इसके अलग अलग स्ट्रेन रहते हैं। ऑलराइट, जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आया, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो हमारे रेस्पिरेशन में यानी कि डिफ़िकल्टीज लाता था, जिसे मर्स कहा जाता था। ये बहुत पहले आया था ये बीमारी। इसके बाद आया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना आरएनए वायरस, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, जिसे सार्स बोला गया। लेकिन अभी जो आया है नोवल कोरोना वायरस और 2019-nCoV, यह कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है, न्यू स्ट्रेन है। ऑलराइट, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, यह भी बोला जाता है। ये कहाँ से आया? ये दिसंबर 19 में वुहान चाइना से आया है, यह बोला जाता है। ऑलराइट, लेकिन आखिर इन सब के कारण से क्या होता है? तो देखिए, आखिर ये जो नोवल कोरोना वायरस और कोविड-19 जिसे हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। सो दैट मीन्स कोविड, दैट इज CO इज स्टैंड फॉर एंड VI, है ना। इसका मतलब होता है कोरोना वायरस। CO का कोरोना एंड VI का वायरस होता है। D is stand for disease, कोरोना वायरस डिजीज, एंड 19 दैट्स स्टैंड फॉर 2019। ये जो कोरोना वायरस है, इन सब के कुछ अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, बट ये जनरली किन पेशेंट में होता है और क्या आखिर होता है? तो ये इसके कारण से क्या सिम्टम आते हैं? तो फीवर होता है, टायर्डनेस मतलब थकावट लगता है, ड्राई कफ होता है, कम यानी कि एकदम ड्राई रहता है कफ। ऑलराइट, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको ये अफेक्ट करता है, वो लोग बोलते हैं कि इसके कारण से दर्द होता है, पेन होता है ना। इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नेसल कॉन्जेशन, सांस लेने में परेशानी, रैनी नोज़ मतलब कि नाक बहते रहता है हमेशा, सोर थ्रोट होता है। ऑलराइट, एंड और क्या होता है? दैट इज़ डायरिया, मतलब पेट में दर्द होता है, लूज मोशन होता है। इसके साथ साथ यूजुअली ये जो कोविड-19 है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट थोड़ा सा सिम्टम आता है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रेजुअली बढ़ते भी जाता है। लेकिन इसके अलग अलग सिम्टम्स के कारण अलग अलग होता है। कई लोगों को होता है ये कोरोना वायरस, बट ये जो सिम्टम्स है बाहर से दिखाई नहीं देता डॉक्टर्स को। हम लोग सोचते हैं उसको कोरोना वायरस नहीं है, बट हाँ, उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम है, इस कारण से वह अभी तक अच्छे से अफेक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट दूसरा पेशेंट रहता है जिसे कोरोना वायरस तो रहता है, अफेक्टेड होता है, बट उसका राइट ट्रीटमेंट मिलने के कारण से कम 90% लोग ठीक हो जाते हैं। बट उनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जो सीवियरली कोरोना वायरस के अफेक्ट में रहते हैं, जिसके कारण से उनमें कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं करता, जिसके कारण से और भी मेजर प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसीलिए उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, जैसे कि ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या होता है। जस्ट लाइक दैट कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है ना, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या फिर ओल्डर जो पर्सन है, उन सब में जो कोरोना वायरस है बहुत ज़्यादा इफेक्ट के साथ प्रभाव डालता है, जिसके कारण से उनको और भी ज़्यादा सीवियर इलनेस होता है। इसी तरह WHO ने एडवाइस किया था कि इन सब के कारण लोगों को फीवर, कफ, इन सब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होते रहता है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनको नॉर्मल यानी कि रैनी नोज़ है, मतलब कि मात्र सर्दी है ना, इन सब के सिम्टम को देख करके तो हम लोग बोल देते हैं कि वो कोरोना वायरस है। बट इनमें से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक दैट कि कभी कभी निमोनिया हो सकता है, निमोनिया के कारण से भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है तो इसके कारण से डेथ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कोरोना वायरस के बारे में क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में तो जानें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि इस कोरोना वायरस से प्रिवेंट कैसे किया जाए, अपने आप को कैसे बचाया जाए, एंड इसमें जो वैक्सीन अभी प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये जो वैक्सीन है आखिर हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन आप लोग अच्छे से हैप्पीली रहिएगा और हमेशा स्माइल करते रहिएगा। सो कीप स्माइल, बाय बाय।